जेएमएस क्लासेस 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज लाया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। मतलब क्या, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण की तुलना क्या होता है, मतलब कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब का इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जब तुलना करेंगे, देख लीजिए सबसे पहले जान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। मतलब क्या, इसमें आकर्षण और क्या प्रतिकर्षण दोनों होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, केवल आकर्षण होता है, केवल आकर्षण होता है। अब बताइए आकर्षण कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट आएंगे। मतलब क्या, एक जब पॉजिटिव का चार्ज और एक क्या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के निकट आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण। और जब क्या होते हैं कि दोनों समान चार्ज मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे के निकट आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। या फिर माइनस मतलब क्या, एक प्रोटॉन जब एक दूसरे से समीप आते हैं क्या होता है, प्रतिकर्षण। कहने का मतलब सेम आवेश के बीच क्या होगा, आकर्षण, और विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। और इलेक्ट्रिक फोर्स में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, आकर्षण होता है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब क्या है, पदार्थ का कैसा माध्यम है, किस प्रकार का माध्यम है, उस पर निर्भर करता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, पदार्थ के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पदार्थ के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 43 मतलब का इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 43 गुना होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल और क्या बोलते हैं, पृथ्वी बल से 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ये क्या होता है, नंबर तीसरा, ये क्या होता है, 10⁻³ गुना होता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे 10⁻43 गुना बड़ा होता है। कोई दो इलेक्ट्रॉन, माना कोई दो इलेक्ट्रॉन जिस पर पहला इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश Q है। मतलब पहले पर इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, Q है। अगर इस पे Q है तो फिर क्या है, मान लीजिए प्लस, मतलब इस पे क्या है, Q, इस पे क्या है, Q है। तो क्या, और इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, और इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। कहने का मतलब द्रव्यमान चाहे सेम हो चाहे अलग हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका द्रव्यमान क्या होगा, सेम ही होगा। और एक दूसरे से क्या है, स्मॉल r दूरी पर है, क्या है, स्मॉल r। तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, गुरुत्वीय बल क्या होता है, F। इसे किसे करेंगे, Fg क्या होता है, G क्या है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 m2 अपान r²। ठीक, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स
से किससे करेंगे, एफ ई से। एफ ई इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या है, इसे मान लीजिए Q1 है, क्या है Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बाद ये क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से भाग देंगे। मतलब क्या, मतलब क्या, एक में दो से भाग देने पर तो क्या करेंगे, जब एक में दो से भाग देंगे तो एफ जी को ऊपर लिख लीजिए और क्या करिए एफ ई को नीचे। ठीक, एफ जी को क्या करेंगे ऊपर, इक्वल टू एफ जी की वैल्यू कितनी है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर अपान, इसके बाद एफ ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए आर स्क्वायर ऊपर भी आर स्क्वायर नीचे भी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा जी m1 m2 अपान ये क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। कितना होता है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11। और m1 एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg इंटू फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। इसके बाद अपान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -90 इंटू इसका क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -90। इसके बाद क्या होगा, जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे हमें इससे और इससे मतलब नहीं है, हमें केवल घात से मतलब है। ये देखिए घात कितना है 10 टू पावर -11 गुणे 10 टू पावर -31 इंटू 10 टू पावर -31 अपान 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -90 इंटू 10 टू पावर -90। कहने का मतलब इस सब को सॉल्व करने के बाद लगभग कितना, लगभग ये नियरली पूरा सही नहीं, कितना आएगा 10 टू पावर 43। क्या होगा 10 टू पावर -43। इतना करने के बाद आएगा 10 टू पावर -43। इसके बाद क्या होगा, जब एफ क्या होगा एफ जी अपान एफ ई। देखिए एफ जी बाई एफ ई है तो क्या हमें ज्ञात करना है वैल्यू एफ ई की, तो एफ ई या कहाँ चला जाएगा इधर, जब एफ ई इधर जाएगा तो क्या होगा एफ जी इज इक्वल टू 40 10 पावर -43 इंटू एफ ई की वैल्यू ज्ञात करना है, तो एफ ई इक्वल टू होगा 10 टू पावर -43। इसे आगे लगाएंगे, देखिए एफ ई इक्वल टू हो जाएगा एफ जी अपान 10 टू पावर -43। इसके बाद क्या 10 टू पावर -43 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू पावर +43। कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है 10 टू पावर -43 गुना होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू पावर 43